किसी के कहने ते भी वो वाल तुसी बाहर कढ़ के ते तुसी वो खाना तनावल कर सकते हो। खाना हराम नहीं होंदा या खाना वो गलत नहीं हो जाता। खाना तुसी खा सकते हो अगर तो तबीयत मन्ने। अगर तबीयत ना मन्ने तो फिर तुहाड़ी अपनी मर्जी है। वैसे वाल डिगन नाल खाना पलीत नहीं होंदा या वाल डिगन नाल खाना गलत खराब नहीं होंदा, खाना ठीक होंदा है। इस वास्ते अगर खाने विच वाल डिग जाए तो उन्होंने बाहर कढ़ के तो तुसी दूसरा खाना जिहड़ा ना वो खा सकते हो। इंज नहीं करना भी वो जिहदे विच वाल डिग पिया ते कई बंदे वो खाना दूसरे नूं दे के ना ते आप ही दूसरा ले लैंदे ने। वे जिहड़ी चीज़ आप ही पसंद नहीं वो किसी नूं दे छड्डी ते जिहड़ी आप ही पसंद है वो खा लई। तो इस वास्ते इस्लाम इस चीज़ तो मना करता है। दूसरी बात और अहम बात कि घरां दे अंदर कई वारी होंदा है कि घरां दे अंदर ना कीड़ियाँ होंदियां ने, चूंटियाँ, कीड़े या कीड़ियाँ। इहदे बारे भी उलमा ने फरमाया कि जिस घर दे अंदर कीड़ियाँ होन या कीड़े होन, छोटे छोटे काले कीड़े होंदे ने या कीड़ियाँ, ये बरकत की अलामत लैके आउंदियां ने। बरीक गल है, इन्हां नूं मारना नहीं चाहिए। कई बार बंदा कीड़ियां नूं मारन लग पैंदा है या चूंटियां नूं मारन लग पैंदा है। ये चूंटी जिहड़ी ना, चूंटी इनू आम चीज़ ना समझो जिन्होंने असी कीड़ी आने अपनी जुबान च। ये ऐसी चीज़ है कि जिस दे नां ते पूरी सूरत उतरी है। सूरत नमल कुरान पाक दे अंदर है। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा वाक़या तुहानूं पता है कि कीड़ियां रस्ते दे विच सन, उन्हें कहा लश्कर आ रहा अपनी सुराखां च चले जाओ। ये कीड़ी जिहड़ी है ना, ये बरकत है, बेबरकती नहीं। अगर किसी के घर आ जाए तो उन्हें चाहिए कि इहदी जनाबे वाला खिदमत की जाए। मैं किताब के अंदर पढ़न डया सा कि बनी इसराइल के अंदर एक बंदा सी ते उन्हें ना कीड़े ने ना जरा कटिया तो उन्होंने गुस्सा चढ़िया तो वह जिथे घर से ना कीड़े का, जिथे बिल सी, जिथे वाहवा सन कोई 40-50 कीड़े सन, उन्हें सारे घर में अग ला छड़ी कीड़ियां दे ना गुस्से दे नाल। उस बंदे ने सारे कीड़े सार छड़े। अल्लाह ताला की तरफ उस बंदे ते अजाब आ गया। क्यों कि तू मेरी मखलूक नाल ज़्यादती कीती है। कीड़ी किहदी मखलूक है जी? कीड़ा किहदा मखलूक है? अल्लाह दा मखलूक है ना, ओहदी मखलूक है। उन्होंने रोटी पाओ, छोटे छोटे टुकड़े करके ना कीड़ियां नूं पाओ। वेखो तुहाडे घर विच बरकत किवें हुंदी है। कीड़ियां नूं रोटी पाओ, परिंदियां नूं जदों कोशिश करो कि पहली रोटी जदों घर विच पकदी है ना, पहली रोटी इहनूं पक्का मामूल बना लो। अपने घर भी जाके दसो इहदा फायदा जे बड़ा। मैं ते अजमाया नुस्खा तुहानूं दसना पिया। जदों पहली रोटी घर विच पके ਉਹਦੇ ਤੇ कोई सूरत पढ़ के अगर कोई आती है पढ़ लो, नहीं भी आती ना छोटे छोटे टुकड़े करके ना तो छत के उत्ते अच्छे तरीके नाल सुटने ने कि परिंदे आके खान। की करन? परिंदे आके रोटी खान। पहली रोटी अपनी बीवी नूं, अपनी बेटियां नूं लाजमी ये नुस्खा दसो। कल नूं अगले घर भी जान तो उन्हां दी आदत बन जाए कि पहली रोटी के टुकड़े करके ना छोटे छोटे वो अपने छत ते किसी महफूज जगह ते एवं नहीं सुटने, किसी अच्छी जगह ते महफूज जगह ते वो तुसी रखने ने। वो इंशाअल्लाह परिंदे होणगे, कां होण, लालड़ियां होण, कोई भी परिंदा आवे वो खाएगा तो तुहाडे घर विच बरकत पवेगी, तुहाडे रिज़क दे अंदर बरकत पवेगी। क्यों? जिस घर विच अल्लाह दी मखलूक खावे उस घर विच बेबरकती आ सकदी? बोलो, बेबरकती आ सकदी नहीं। चूंटियां ने उन्होंने ये अल्लाह वालियां नूं पुछो भी है कीड़ियां दा की मकाम है। किसी फकीर नूं पुछो कि कीड़ियां दा की मकाम है, फिर तुहानूं दसे कि अगले उन्हां दी किन्नी खिदमत करते हैं। कोई मिठी चीज़ पका के या वैसे भी वेखो ना, घर मेहमान आ जाए तो असीं किन्नी उहदी खिदमत करने कि नहीं? ये भी तुहाडे घर मेहमान ने। सोचो ज़रा बरीक ज़हन करके ना, ये तुहाडे घर भी मेहमान आए ने। अगर इन्हां दी इज्जत तकरीम करोगे, इन्हां दा अच्छा खाना दोगे, अल्लाह इन्हां दा सदका तुहाडी रोज़ी विच बरकत पा छड़ेगा। उन्हें सारिया चूंटियां नूं जलाया, पूरा घर जला दिता, उन्हों का पूरा खानदान ही तबाह कर छड़िया, अग ला छड़ी। अल्लाह ने उस बंदे ते अज़ाब नाज़िल किया। वजह की बनी? अल्लाह ने फरमाया इन्हें मेरी मखलूक नाल ज़्यादती की थी। इन्हें कीड़ियां नूं क्यों जलाया? एक कीड़े ने इनू नुकसान दिता, सारियां तो नहीं दिता। हुण एक बंदा गलत काम करे, सज़ा सारियां नूं तो नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जिस बंदे ने गलत काम किया सज़ा उन्होंने होनी चाहिए है। इस वास्ते कीड़ियां ना छोटी छोटी मखलूक है, इन्हां नाल मुहब्बत करया करो।
फिर बंदे दे रिज़क विच बरकत होंदी, बंदे दा ज़हन साफ होंदा है, बंदे दा दिल साफ होंदा है। ए कीड़े तुसीं वेंदे हो ना काले, उन्हां थोड़े थोड़े टुकड़े करके या चीनी या चावल उन्हां दे अगे सुट दिओ, हो सकता है इस अदा की वजह तो अल्लाह थोड़े रिज़क विच कितनी बरकत पा छड़े। इस वास्ते कीड़ियां नूं नहीं मारना चाहिए। अपनी औलाद नूं भी समझाओ, बच्चों भी समझाओ, बच्चे एवं पे मार देना, ए कीड़ी नहीं पुत्र मारना चाहिए, क्योंकि ये किहड़ी किसी नूं नुकसान भी पहुँचाती कोई कीड़ी नुकसान, उन्हें बेचारी ने की नुकसान पहुँचाना। तो यदी बड़ी शान जे कुरान पाक में जिक्र आया कीड़ी का, तो पूरी सूरत का नाम रखा गया सूरत नमल। इस वास्ते ये खिदमत करोगे तो अल्लाह तुहानू कभी कमी नहीं होने देगा, रिज़क विच कमी नहीं होने देगा। अगला और ज़रूरी और अहम मसला बार बार पूछा जाता है, पहले भी कई मरतबा इस मैंबर तो बयान किया गया, चलो फिर एक बारी बयान करते हैं याद आने वास्ते कि गुसल का तरीका, गुसल करने का तरीका जिन्हें नहीं सुने चलो भी सुन लेंगे। पूरी दुनिया ते आवाज़ जानी है, मतलब किसी का भला हो जाए, साड़ी बख्शिश हो जाए। गुसल करने का तरीका की है? गुसल दो तरह किया जाता है। एक तो गुसल होता है जिहड़ा पाकी की हालत में भी बंदा वैसे ही नहा लैंदा है, गर्मी की वजह तो या वैसे ही बंदा नहा लैंदा है, वो भी गुसल है। एक नापाकी का गुसल है, अगर तो तुसी पाक हो तो तुसी वैसे ही नहाना है तो फिर तो कोई मसला नहीं, तुसी सारा पानी बहा के गुसल कर सकते हो। तो जिस तरह नबी पाक की सुन्नत का तरीका वो मैं तुहानू दस लगा। अगर बंदा नापाक है तो फिर गुसल करना है, उन्हें पाक किवें होना है? गुसल के 3 फर्ज ने, किन्ने? फिर बोलो किन्ने? गुसल के किन्ने फर्ज ने जी? 3 फर्ज ने। जरा याद ध्यानी वास्ते ना जरा तवज्जो ना सुन लियो। पहला फर्ज की है? गरगरा करना, गले में पानी पा के ना जो गरगरा किया, सिर्फ पानी नहीं पाना, कुली करना हो रहे, गरगरा करना हो रहे। कुली आवे कि 2-3 बार तुसी मुँह च पानी पाया, तुसी सुट दी तो कुली हो गई। गरगरा ए खलक का जो नरम हिस्सा इतों तक पानी पहुँचना चाहिए। 3 बारी गरगरा करना, गरगरा करना पहला फर्ज है, गरगरा करना गुसल विच। ए मैं फर्ज दस लगा, बाद चो तुहानू सुन्नत नाल तरीका दसन लगा। दूसरा फर्ज है नक च पानी चढ़ाना कि नरम हड्डी तक पानी पहुँच जाए, 2 फर्ज हो गए। तीसरा फर्ज है पूरे जिस्म से पानी बहाना। अगर इन्होंने 3 फर्जा विचों एक फर्ज भी बंदे ने नहीं किया, उन्हें गुसल कर लिया, वह गुसल नहीं होया। ऐ सुन लवो, अगर बंदे ने गरगरा नहीं किया, बंदे ने नक च पानी नहीं पाया, या पूरे जिस्म से पानी बंदा तो चलो बहा लैंदा, यह 2 चीज़ां जड़ियां ने, गरगरा करना या नक च पानी बहाना, इनू ज़हन च रखना है। ये 3 फर्ज ने गुसल दे। किन्ने जी? वुजू दे 4 ने, तो गुसल दे 3 फर्ज ने। यह 3 फर्ज तुसी अदा करोगे तो तुसी पाक होना है, वगरना तुसी पाक नहीं हो सकते। हुण तरीका कार की है? अगर बंदे ने पेशाब किया तो स्तंजा करे, स्तंजे तो बाद की करे? पूरा वुजू कर ले, जिस तरह बंदे ने वुजू करना है। वुजू करके फिर बंदा की करे जिस तरह मैं तुहानू तरीका कर दसिया। इधर तवज्जो करो, गरगरा करे, नक च पानी पाए, फिर उस तो बाद पूरे जिस्म से पानी बहा ले। तो कोशिश ये करनी है, तो याद रखना है कि तुहाडे जिस्म का कोई भी वाल खुशक नहीं रहना चाहिए। इंज पानी बहाना, एक बारी पानी बहाओ, फिर दूसरी बारी बहाओ, फिर तीसरी बारी बहाओ, कि चंगी तरह नजासत बंदे को दूर हो जाए, गंदगी बंदे को दूर हो जाए। इस तरह गुसल करना है। यह 3 फर्ज लाजमी ने। इन्होंने 3 फर्जों में अगर एक भी रह जाए तो गुसल नहीं होता। अगर जिस्म का तुहाडे कुछ वाल भी खुशक रह गए ने तो तुहाडा गुसल नहीं होएगा। इस वास्ते गुसल करने तो पहला यह चीज़ां लाजमी याद रखो। अगर तवज्जो करो, बंदे ने पेशाब नहीं किया तो जिथे नजासत लगी है वो जगह तुसी जड़ी है ना, बंदे ने बीवी नाल हम बिस्तरी की है या वैसे इख्तलाम हो गया है, तो जिस जगह ते नजासत लगी उन्होंने पहला अच्छे तरीके नाल साफ कर लो, धो लवो, धो के तो फिर उस तो बाद गुसल कर लो। लेकिन कोशिश ये करनी है कि तुहाडे जिस्म का वाल, सिर का वाल, कई पता की करते हैं एवं टूटी थले जाके ना जल्दी जल्दी गुसल किया, 1 मिनट दे विच नहा के तो बाहर पे नहीं। गुसल बड़ी एहतियात नाल करना चाहिए। तो यदा तरीका भी तुहानू दस दिता है, गरगरा करना, नक च पानी चढ़ाना, तो पूरे जिस्म से पानी बहाना। एक काम तुसी कर लो तो इन तुहाडा गुसल हो जाएगा। अगर ना करोगे तो फिर गुसल नहीं होएगा। कई बारी ना बंदा पलीत होंदा है तो बंदा किसी पीटर ते नहान टुर गया या नहर ते टुर गया या नाले ते टुर गया, वो बंदा की करता है एवं चूंबी मारी, साबन सूबन लाया, उन्हें कहा भी मैं तो नहा लिया, मैं पाक हो गया। वो बंदा पाक नहीं होया, क्योंकि उन्हें 2 फर्ज छड़ दिते। किन्ने?
तवज्जो करो, 2 फर्ज उन्हें छड़ दिते, ना उन्हें गरगरा किया, ना उन्हें नक च पानी पाया, सिर्फ उन्हें तीसरा फर्ज अदा किया। इंज तो गुसल नहीं होता। नपाक बंदे का गुसल उदों होगा जो 3 काम पूरे करेगा। अपने बच्चों भी दसो, क्योंकि तुसी उन्होंने समझाना है, घरों तरबीयत होनी है। जदों पुत्र बालग होने लगे ना, सारे बच्चे बैठे ने, बालग होने लगन, उन्होंने इस्लाम का पता होना चाहिए। हर मुसलमान को इन्ना इलम होना चाहिए कि उन्होंने हलाल हराम का पता होवे ते पाकी नापाकी का पता होवे। उन्होंने पता होवे कि मैं नापाक हो गया तो मैं पाक किवें होना। हुण स्कूलों में तो नहीं दसिया जाना जी, या इत्थे मस्जिद च तुहानूं असीं दसांगे तो या तुसीं अपने बच्चों को दसोगे कि यार यह तरीकाकार जे पुत्र इंज गुसल होंदा जे ते इंज गुसल करया करो, ते गुसल करके दोबारा तुसीं नापाक कपड़े नहीं पा सकते। अगर तुहाडे कपड़े नापाक हो गए ने, तुसीं गुसल करके फिर वो कपड़े उन्नी देर तक पा नहीं सकते जिन्नी देर तक तुसीं उन्हां नूं धो ना लवो, उन्हां नूं पाक ना कर लवो। अगर तुसीं पाक कर लेने तो फिर तुसीं वो कपड़े इस्तेमाल कर सकते हो। वगरना अगर किसी ने, तवज्जो करो, अगर किसी ने नापाक कपड़े पहन लेने तो फिर दोबारा फिर गुसल करे, उसका जिस्म नापाक हो गया, क्योंकि नापाकी लग गई है। इस वास्ते एहतियात, जिस जगह ते बंदा सोवे कोशिश होनी चाहिए कि उसकी चादर पाक होवे, उसका बिस्तर पाक होवे, उसकी चारपाई पाक होवे। एवं नहीं बच्चे उत्थे मूतरी जान ते पेशाब करी जान तो उत्थे सारी गंदगी। जिस घर विच गंदगी होवे ना, उत्थे शैतान हुंदा है, उत्थे फरिश्ते नहीं हुंदे। मेरी गल याद रखियो, अपने घर में सफाई का खास ख्याल रखा करो कि गंदगी ना होवे। जिस जगह ते तुसी लेटना है, जिस जगह ते तुसी सोना है, जिस जगह ते तुसी बहना है, पाक साफ होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला दे नबी ने फरमाया अल्लाह खुद भी सोना है तो अल्लाह खूबसूरती नूं पसंद भी करता है, गंदियां रहन नूं अल्लाह पसंद नहीं करता। अगला मसला भी समाप्त फरमाओ कि अजकल साढ़े घरों के अंदर बेबरकती है। जिधर जाइए उत्थे यही पता लगता जी, कारोबार भी है, दुकाना भी ने, निज़ाम भी है, बेबरकती है। बेबरकती किनू कहते हैं? इधर मैं तुम्हें एक अज मसला दसा, बेबरकती की होंदी है जी। बेबरकती उस चीज़ को कहा जाता है कि तुहाडे कोल 2 लाख रुपया भी होवे ते तुहाडी पूरी ना पैंदी होवे। की ना पैंदी होवे? बंदे दी पूरी, बंदियां दी यार पूरी नहीं पैंदी भी यार इन्ना पैसा कमाने आ, इन्ना कुछ करने आ, पता नहीं लगता। ए जिन्हों असीं आने ना पता नहीं लगता, ये बेबरकती है। हिसाब नहीं लगता, पैसे जिधरों आते हैं उधर ही लगे जाते हैं, ये बेबरकती है। बरकत जिहड़ी है ना, बरकत जिहड़ा बरकत वाला पैसा होंदा है ना, वो बंदे को खत्म नहीं होंदा, बंदा वो जलील और रुसवा नहीं होंदा। तो इस वास्ते बेबरकती क्यों है साढ़े घरों के अंदर? ए सुन लवो, सब नालों वड्डी वजह साढ़े घरों के अंदर बेबरकती की वजह की है? फजर की नमाज ना पढ़ना। असी जिन्हें इत्थे बैठे हैं मेरे समेत, असी खुद अपना मुहासबा करिए तो अपने आप को पूछिए भी किन्ने किन्ने अज फजर की नमाज पढ़ी है, तो आप ही पता लग जाएगा। हुण एक बंदा उठ के फजर की नमाज पढ़ता ही नहीं, तो वह कारी साहब ने आखे कारी साहब मेरे वास्ते दुआ करो, तो मेरी की दुआ कबूल होनी है जी? अल्लाह ताला नाल ते तू जंग की है, अल्लाह ताला नाल ते लड़ाई की है। घर दे अंदर जेड़ी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, बंदा भी चुप कर रहा, बंदा भी 8 बजे उठता पे, बुढ़ी भी 8 बजे उठती पी, बच्चे भी 9 बजे उठते पे ने, उस घर में नहूसत होनी, बरकत कितों आ सकती? बरकत कदों होनी सी कि फजर वेले बीवी उठदी, बंदे ने भी उठांदी, बच्चों ने भी उठांदी भी उठो फजर का टाइम हो गया, उठो नमाज का टाइम हो गया, उठ के नमाज अदा करो। मैनू ईमानदारी ना दसो, जिस घर में सारे उठ के सुबह वुजू करके मुसल्ला पा के अल्लाह के सामने सजदा रेज होंदे होणगे, सारे कुरान की तिलावत बच्चे भी करन, माँ भी करे, खामद भी करे, तो जिथे कुरान की तिलावत होई होएगी उत्थे बेबरकती होवेगी कि बरकत होवेगी? बोलो की होवेगी? बरकत। ये अपने घर का असूल बनाओ, रुझान बनाओ। अपनी बीवी को, बच्चों को तू उठा, उन्होंने कहा पुत्र नमाज का टाइम हो गया, उठ खलोवो, उठ के नमाज पढ़ी है, कुरान पाक दे एक सफ़ा पढ़ लो, एक रुकू पढ़ लो। पूरे घर के अंदर जिस घर के अंदर कुरान पढ़िया जाएगा, जिस घर के अंदर नमाज फजर की पढ़ी जाएगी, अल्लाह उस घर में बेबरकती नहीं होने देगा। तो जिथे उठना ही है जी, आप किसी ने पूछो ना जी नाश्ता करना जे,
तो वह पता कि वो 12 बजे भी किसी को पूछोगे तो वह आखेगा मैं हुणे नाश्ता किया, मतलब 11 बजे नाश्ता किया या 11:30 बजे। हूँ वो टाइम नहीं नाश्ते का। वजह की है, उधरों राती लेट सोना तो सुबह लेट उठना। कसम खुदा दी ऐसे ऐसे बंदे भी ने, अल्लाह मैनू भी हदायत दवे मेरे समेत सारियां नूं। ऐसे ऐसे बंदे ने जिन्होंने कई कई साल हो गए उन्होंने फजर की नमाज नहीं पढ़ी। किन्ना किन्ना अरसा हो गया कि जिन्होंने शैतान ने उठन नहीं दिता। और सब नालों जिहड़ी मुश्किल नमाज है ना फजर की होंदी है। उस वेले शैतान भी फुल अपना जोर लाता है बंदे आंदा कोई गल नहीं है, 20 मिनट है ने, जरा लग सीधा कर लो, और अजे टाइम है वे, अजे वेख 4 4:30 होए ना, जजान होनी है, जमात होनी, बड़ा टाइम है। और जो ही बंदा ये सोचता है ना बड़ा टाइम है, वो बंदे की अख लग जाती तो उधरों सूरज निकल आंदा, नमाज गई। शैतान ने बंदे के घर में बेबरकती, पहली गल जिहड़ा पहला काम करना सी दिन चढ़न तो पहला, वो नमाजे फजर सी, जिहड़ी उन्हें किसी घर वाले नूं पढ़न नहीं दी। बुढ़ी भी सुती रही, बंदा भी सुता रहा, बच्चे भी सुते रहे, तो उस घर में रोना ही पैना, बरकत नहीं आ सकती, उस घर में रहमत नहीं आ सकती कि जिन्हें उठदे शैतान की गल मनी है, अल्लाह की गल नहीं मनी, अपने रब की गल ते नहीं लगे। और कोशिश करा करो कि अपने घर दे विच फजर की नमाज पढ़ के तो फिर किसी काम ते निकलिया करो। आप ही भी कोशिश करो, चलो दूसरियां नहीं पढ़ियां जांदियां तो उन्होंने भी कोशिश करो, फजर अपने उत्ते जरूरी लाजम कर लो। वैसे तो 5 ही फर्ज ने, फजर की नमाज पढ़ के कुरान पाक तुहानूं आंदा ठीक है, नहीं तो दरूद पाक दी एक तस्बीह पढ़ लो। दरूद पाक की तस्बीह पढ़ के बच्चियां नूं उठाओ, धक्के नाल उठाओ और ज़बरदस्ती उठाओ, मार के उठाओ कि पुत्र उठ नमाज पढ़। मैनूं ईमानदारी ना दसो भी बच्चा स्कूल ना जाता होवे ते माँ उन्होंने की कहती ठीक है सोईया कोई गल नहीं, माँ उन्होंने मारदी है, माँ उन्होंने जुतियाँ मारदी है, माँ उन्होंने चपेड़ा मारदी, उठ तेरा सबक रह जाना स्कूल जा, कहती कि नहीं कहती। वो जिस माँ को स्कूल का इन्ना फिक्र है उन्होंने फजर की नमाज का फिक्र क्यों नहीं होया कि तेरी फजर की नमाज रह गई है। यह चीज़ां सिखाने वाली होंदियां ने औलाद नूं, बच्चियां नूं। अज तुसी अपनी औलाद नूं आदी बना छड्डो फजर की नमाज का, कसम खुदा दी सारी जिंदगी नहीं छड्डणगे, सारी जिंदगी नहीं छड्डणगे। अज तुसी उन्हां दी आदत पा छड्डो कि पुत्र नमाज पढ़नी है, तो भावें 11 बजे सौ तो भावें 12 बजे सौ तो जिन्ने बजे मर्जी सौ, फजर टाइम तो मैनूं मसीते नज़र होना चाहिए, फजर टाइम तो मैनूं जमात के नाल नज़र होना चाहिए, फजर टाइम तो उठ के मुसल्ले ते मैनूं खलोता नज़र होना चाहिए। उन्होंने पता लगे मेरा बाप नाराज़ होंदा है मैं ना पढ़ा, मेरी माँ नाराज़ होंदी है। इस वास्ते बड़ी ज़रूरी चीज़ां ने। हज़रत इब्राहीम बिन अदम ना सुनिया जे ना जी, हज़रत इब्राहीम बिन अदम, अल्लाह नाल यारी लाओ ना तो फिर रंग वखरा ही होंदा है। जो अल्लाह नाल बंदा यारी लांदा है ना, अल्लाह नाल तलक बनांदा है। इत्थे लोग पता क्या आंदे ने, यार इस बंदे दा तलक बड़ा है, की है इस बंदे दा वड्डियां वड्डियां बंदियां नाल तल्लो, यार तलक बड़ा उस बंदे दा, चेयरमैन साहब नाल ओदा तलक है, SHO साहब नाल ओदा तलक है, MPA नाल ओदा तलक है, MNA नाल ओदा तलक है, तलक बड़ा है। तो मैं इस मिंबर के थ्रू ये पैगाम देना चाहना कि पूरी दुनिया में सब नाल वड्डा तलक जिहड़ा वो बंदे ते रब दा तलक है। किदा तलक है? बंदे ते रब दा, बंदे ते अल्लाह के दरम्यान तलक है। हज़रत इब्राहीम बिन अदम बादशाही छड्ड के, ताजो तहत छड्ड के, गुदड़ी पा के, शाही लिबास ला के, नंगी पैरी अल्लाह के रस्ते च निकल गए। कई सालों तो बाद दरिया के किनारे बैठे ने ते आप दे जड़े सन ना मतहत सिपाही, वो लभदियां 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 उस दरिया तो भी पहुँच गए। उन्हें कहा भी ये तो साडा बादशाह है इब्राहीम बिन आदम, यह गल बड़ी तवज्जो ना सुनियो, ये तो साडा बादशाह है। उन्हें बादशाह नूं वेख्या ते कपड़े बाबा जी फटे पुराने, सिर ते धूड़ पई है, इंज दे हालात, फकीरी वाले हालात होए, दरवेशी वाले। ते कहन लगे बादशाह सलामत, केड़ी जिंदगी चंगी सी, तू ताज तखत छड्ड के, यह गल समझियो, तू ताज तखत छड्ड के, तू सुकून दी जिंदगी छड्ड के, तू आराम दी जिंदगी छड्ड के ते तू जंगलों में ते दरियावां दे किनारे जलील ते खज्जल पे होना, केड़ी जिंदगी चंगी सी। आप फरमान लगे इन्होंने इंज गल समझ नहीं होनी, इन्होंने कुछ विखा के तो फिर समझ आएगी, गल समझो। आपने फरमाया हुणे तुहानूं दसने केड़ी जिंदगी चंगी है। उन्हें कहा ठीक है, इधर मेरे वाल वेख्यो जी। हज़रत इब्राहीम बिन आदम ने बाबा जी सूई जड़ी है ना अपनी गुदड़ी विचों, जेब विचों ना सूई कड्डी, सूई का कितना वजन है जी, अब वेख्यो, सूई कढ़ के ना
ते आपने जेड़े दरिया के किनारे बैठे सन ना, उस दरिया दे विच अपनी सूई सुटी, ते सिपाही हुण सारे कोल बैठे सन। हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया तुहानू दसन लगा भी वो जिंदगी चंगी सी या ये जिंदगी चंगी है। आ तवज्जो करियो, आपने जो सूई दरियावे सुटी ना तो हुण सारे वेंदे पे, ते हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने मछली नू हुक्म फरमाया, फरमाया इब्राहिम दी सूई बाहर लैके आओ। कदी तुहाडी मेरी गल मछियां मनी है? ते आंदे नहीं वली की करते ने जी। मैं क्या उस मौलवी नू लै जाओ उस जगह ते, तो उन्होंने कहा भी मछली नू कवे, ओदी घर गल नहीं मनी जाती, मछली कितने मननी है? तो फिर वली नाल, फिर अल्लाह वाले नाल दुश्मनी, अल्लाह वाले नाल जनाब गल्लां करनियां। आपने फरमाया इब्राहिम दी सूई लैके आओ। किताबां च लिखिया है कि इधर तवज्जो करो, हर मछली ने अपने मुंह विच सोने की सूई पा के ते किनारे ते आ गई। इब्राहिम बिन अदम ने आख्या मैनू ये नहीं चाहिए, जे सोना चाहिए होंदा तो मैं इत्थे क्यों आंदा? सोना तो छड़ के सोने नू ठोकर मार के तो इत्थे यारी लाई है ना, उस रब नाल तल्लक कायम कीता है। ये नहीं चाहिए, मैनू मेरी सूई चाहिए। वो लिखते हैं कि एक मछली ने ना उन्हां दी सूई, हाय हाय वाह मौला तेरी शान, वाह परवरदिगारा तेरा कमाल, तेरी अजमत कुर्बान हो जावा। मैनू दसो भी उस मच्छी ने वो सूई लभी कित्थों सी? देखो दरिया एडा वड्डा ते इन्नियां मछलियां, वो मछली उत्थे गई जिथे सूई डिगी सी, वो सूई चुक के मुंह च पा के किनारे ते आ गई। हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने सूई फड़ ली, फरमाया ओ दुनियादारों समझ आई जे कि केड़ी जिंदगी चंगी है? आखन लगे तुसी मेरा हुक्म मनदे सो मेरे डर की वजह तो, मेरे खौफ की वजह तो कि किते बादशाह साड़ी छुट्टी ना करा दे, ते मेरे मगरू मेरियां गल्लां करदे सो, मेरे मगरू मेरियां बुधाइयां करदे सो। फरमाया तुसी डर की वजह तो गल मनदे सो, ये मछलियां इब्राहिम दे डर की वजह तो गल नहीं मनी, इन्हां इब्राहिम ते अल्लाह दी यारी की वजह तो गल मनी हुई है। तल्लक कायम ते करो, अल्लाह कोलों मंग के ते वेखो, असीं मंगदे नहीं। ए जिहड़ी असीं दुआ करने आ ना फर्ज नमाज तो बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अजमाइन, चल बई इमाम साहब भी गए तो मुक्तदी भी गए, यह दुआ नहीं, ये दुआ नहीं। कदी तुसी वेखो ना मंगण वाले नूं, ते मंगण वाले दा तरीका वेखो कि वह बंदे नूं किन्नी वारी बंदे कोल मंगदा है। एक बारी मंगदा है, दो बारी, तीन बारी। असीं की आने मंगण वाले जान नहीं छड्डदे। आ वेख लो तुसी इत्थे बाहर जाओ ना, तुसी पुल ऐक ते टुर जाओ कितने, मंगण वाले जान नहीं छड्डदे। ते असीं भी मंगदे आ, असी अद्धे मिनट च अल्लाह को मंग के वो पे जाने मसीह तो बाहर, अजी मंग लीए जी दुआ। तू इंज मंग कि अल्लाह नू तेरे ते तरस आए, अल्लाह नू तेरे ते की आए? तरस आए। नबी पाक ने फरमाया रो के अल्लाह को मंगया करो। की करया करो? बोलो की करया करो? रो के अल्लाह को दुआ मंगो। एक सहाबी ने अर्ज की हुजूर अगर रोना ना आवे तो फिर? आपने फरमाया रोन वाली शक्ल बना लिया करो। रोन वाली, इधर वेखो, एक पुत्र नू प्यो पैसे दवे ना ते कोल दूसरा भी खलोता होवे ना, तो एवं भैड़ी जी शक्ल बना के अब्बे दे कोल खलोता होवे ना, तो मैनू ईमानदारी ना दस अब्बा 10 रुपये कढ़ के उन्होंने आंदा मूँह ना बना लै तुम्हें चीज़ लीला जाके, है उन्होंने तरस आ जाता ना यार, रो पेवेगा। तो साडा तो तरीका ये नहीं जिमें असी मंगने ना, साडा ये रस्मी दुआ, रस्मी जिमें आदत नहीं दुआ होंगी। इमाम साहब ने अल्लाहुम्मा अंता सलाम मिनका सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम अजमाइन। चलो जी जाओ जी छुट्टी। दुआ ओवे जेड़े तेरे अंदरों निकले। बंदा खुशी विच उंज दुआ नहीं मंगता जिमें परेशानी विच अल्लाह नाल दुआ करता है। बंदा फसिया होए ना कितले, फिर उन्होंने रब डाढ़ा याद होंदा है। इस वास्ते जदों भी दुआ मंगो तो दर्द नाल मंगो। और आखिरी बात और बड़ी ज़रूरी बात कि छोटे बच्चे होंगे ना जी, छोटे उन्होंने नज़र लग जाती है, वो मैं तुम्हें दसन लगा कि उन्होंने अलामत की, यह भी बड़ी ज़रूरी और अहम बात है। छोटे बच्चे नूं नज़रे बद लग जाए, नज़र जिहड़ी है ना ये बरहक है, ये हदीसां विच भी आया है। नबी पाक ने फरमाया कि नज़र लग सकती है। किसी का भी बच्चा, तुहाडा बच्चा या किसी का भी, छोटे बच्चे नूं जदों नज़र लगती है ना, वो 3 काम करता है। मेरे वाल तवज्जो कर लो, जदों भी किसी बच्चे छोटे नूं नज़र लगेगी वो 3 काम करेगा। 3 कामों में अगर कोई भी काम करता है तो समझो उन्होंने नज़र लग गई है। वो फिर मैं तुहानूं हाल भी दसना, वो तरीका भी दसना, नज़र उतारन का दम की है, तरीका की है। तुसीं किसी पीर को जाओ तो उन्हें 2000 ले लेना तुहानूं दसन का, मैं सही पे आंदा जी।
उन्हें दम करन दा ही तुहाडे कोल पैसे ले लैने, मैं तो दम कीता वेख तेरे पुत्तर नूं आराम आया, तो असीं तुहानूं फ्री पे दसने। अगर बच्चे नूं नज़र लगी होवे तो 3 काम बच्चा करदा जे, ए अपने घर भी दसो तो अपने ज़हन विच रखियो जे। पहला काम की करदा है कि बच्चा अपनी नोज़ी नूं ना अपने नक नूं रगड़दा है। ए मेरे वाल जरा तवज्जो करियो, जिस बच्चे नूं नज़र लगी होवेगी वो अपने नक नूं रगड़ेगा, उन्होंने लाल कर छड़ेगा, तो नाल रोवेगा तो नाल नक नूं रगड़ेगा। जेड़ा बच्चा अपनी नोज़ी नूं रगड़े, नक नूं मले बार बार, वो समझो उन्होंने नज़र लगी है, पहली अलामत। दूसरी अलामत की है कि बच्चा जेड़ा ना उहदे विच चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा। चिड़चिड़ाहट नहीं होंदी, बच्चा एवं आंदे यार मेरा बच्चा बड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, चिड़चिड़ापन उहदे विच बच्चे विच जदों पैदा होवे समझो उन्होंने नज़र लगी है, दूसरी अलामत। तीसरी अलामत कि बच्चा जिद बड़ी करेगा। अक्सर होंदे ने बच्चा साडा जिद बड़ी करदा है। जिस बच्चे दे विच 3 काम पाए जान, जदों भी होण, बच्चा अपनी नोज़ी नूं रगड़े, उन्होंने लाल करे, रोवे, नंबर 2 चिड़चिड़ापन उहदे विच पैदा हो जाए, नंबर 3 बच्चा छोटी छोटी गल ते जिद कर, नहीं मैं इंज ही करना है, नहीं मैं इंज ही करना है। हर बच्चे की आदत नहीं होंदी जिद करनी, कई बार आंदे ने यार इन्हें तो कभी जिद नहीं की, पता नहीं हुण की इहनूं होया, वो यही काम होया जे उन्होंने नज़रे बद लगी किसी की नज़र। क्योंकि असी जो कोई बच्चा वेहने ना, असी ये नहीं आते माशाअल्लाह, असी आना वे किड्डा सोहना ही है जी, आने आना वो किड्डा प्यारा बच्चा ही यार, वेख दा मूँह किड्डा सोहना ही। कई बार प्यार नाल भी नज़र लग जाती, मतलब तुसीं आखो गुस्से नाल या नफरत नाल, प्यार नाल भी तुसीं आखो किड्डा सोहना ही, तो बंदे की नज़र लग जाती है। इस वास्ते 3 इलामत अगर बच्चे विच पाइयां जान तो तुसीं एक काम करना है। काम की करना है, तुसीं दरूद शरीफ पढ़ के, दरूद शरीफ 7 बारी या 11 बारी पढ़ लो, जेड़ा भी दरूद पाक तुहानूं आउंदा पढ़ के, ते आखिरी 2 सूरतां कुरान पाक दियां, कुल आउज़ बि रब्बिल फलक ते कुल आउज़ बि रब्बिन नास, ए 2 सूरतां पढ़ के तो फिर 11 बारी या 7 बारी दरूद पढ़ के अपने बच्चे ते दम कर छड़ो, अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमा छड़ेगा। बच्चों को अक्सर छोटिया नज़र लग जाती है, इस वास्ते यह जिहड़ा तुहानूं दम दसिया ना, जिहड़ा तुहानूं तरीका दसिया, यह करो, इंशाअल्लाह अल्लाह फजल फरमाएगा, अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। जो बातें मैं तुहाडे सामने रखियां, अल्लाह ताला सानूं सारिआं नूं इन्हां बातां ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात ज़ी वकार, सफ़र का महीना शुरू हो गया जी, मुहर्रम गुजर गया।